जय मां कामाख्या। मैं तांत्रिक गुरु शशि भैरव आज आप लोगों के बीच में पितृपक्ष 2024 के उपलक्ष्य में एक तांत्रिक उपाय, पितरों की साधना, पितरों को किस प्रकार से तर्पण देना है, बहुत ही सरल तरीके से वो लेकर के आया हूं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। स्किप करने के बाद आपको समझ में आएगा नहीं, फिर बोलेंगे गुरुदेव आपने बताया, आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। बहुत सारे साधक वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं तो समझ जाता हूँ कि ये जो है ना, वीडियो देखा नहीं, स्किप कर करके देख करके निकल गया और फिर ये क्वेश्चन कर रहा है। यदि आप सभी मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे तो पितृदोष से जुड़ा हुआ एक भी समस्या आपके जीवन भर, जब तक आप टिल टू डेथ, यानी जब तक आपका जीवन है इस धरती लोक पे, तब तक किसी भी प्रकार का पितरों का दोष आपके ऊपर नहीं होगा। और जब आप ये उपाय कर रहे हैं, इसके बाद आपके घर में जितने लोग जन्म लेंगे उनके ऊपर भी नहीं रहेगा, ये मेरा पूर्ण भरोसा और विश्वास है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष कब मनाया जाता है? पितृपक्ष भादो मास के पूर्णिमा तिथि से लेके अमावस्या तिथि यानी कि आश्विन मास के अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। ये कुल 16 दिनों का होता है। कई बार कोई तिथि यदि मार खाता है तो उस परिस्थिति में आपको जो है एक दिन मार खा जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, कुल 16 दिन ये होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब आपका पितृपक्ष स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले इन 16 दिनों में आप सात्विक रहिए, सात्विक भोजन कीजिए, किसी जीव जंतु को मार के ना खाइए, ना ही मांस मछली अंडा, इन सब चीजों का परित्याग कर दीजिए। क्या पता आपके पितृ किस रूप में आपके बीच में विद्यमान है और आप उसी को मुक्त करने के लिए जा रहे हैं और आप उसी को खा रहे हैं, तो मुक्ति तो मिलेगा नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, पत्नी या अन्य जो भी आपका है सहवास से बचे, यानी कि स्त्री संबंध से बचे, ये भी मायने रखता है। पितृपक्ष में किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन चूंकि भगवान भी हमारे सर्वप्रथम पितृ ही हैं, उन्हीं से हम सभी का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है, तो हम तो उनको भी अपने सर्वप्रथम पितरों के रूप में ही मानते हैं। वो हमारे देव पितर हैं। तो इन पितृ पक्ष में उनको भगवान के रूप में कम, देव पितर के रूप में यदि आप पूजते हैं तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए, करना क्या है कि सुबह सुबह सबसे पहले उठिए, जगिए, जो नित्य कर्म है उससे आप फ्री हो जाइए, नित्य कर्म से, यानी कि आप अपना स्नान ये सब कर लीजिए। करने के बाद एक पीतल या तांबे का लोटा लीजिए, उसमें साफ जल या गंगा जल डालिए, उसमें आप काला तिल एक चुटकी, एक चुटकी उजला तिल, शक्कर या बतासा, इनमें से जो आपको उपलब्ध हो वो डाल दीजिए। छत पे चले जाइए या खुली बाहर में आ जाइए और आप बोलिए, हे हमारे समस्त जन्मों के पितृ, मैं, आप अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए, आप अपने माता पिताजी का नाम बोलिए कि मैं अमुक, मेरा गोत्र अमुक, मेरे माताजी का नाम अमुक, मेरे पिताजी का नाम अमुक, मैं स्थान जहां आप रहते हैं अमुक स्थान से तांत्रिक गुरु शशि भैरव जी के द्वारा बताए गए विधि विधान से, हे पितृ, मैं आपको प्रणाम करने के उपरांत आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप यहां आए और आप अपने इस पुत्र के द्वारा, आप अपने इस वंश के बच्चे के द्वारा दिए गए ये तिल, जौ और शक्कर मिश्रित जल को ग्रहण करें और आप अपने आत्मा को तृप्त करें। हे पितृ, हमें पता है कि आप इस पितृ पक्ष में धरती लोक पे आए हैं, तो मैं आपके वंश में जन्म लेने के कारण, आपके पुत्र होने के कारण मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आपका धरती लोक पे
स्वागत करता हूं। मेरा स्वागत स्वीकार करिए और आप आने की कृपा कीजिए और आप अपने इस बच्चे के द्वारा इस जल को स्वीकार करिए। उसके बाद जल को जो है ना, आप उनको जल दीजिए, अर्पित करिए और बोलिए, हे हमारे दादी के घर के पितृ, समस्त पितृ, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप इस जल को ग्रहण करें। फिर जब आप दीजिए, फिर बोलिए, हे हमारे नानी के घर के समस्त पितृ, मैं आपका भी आह्वान करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं, आप भी इस जल को ग्रहण करें। फिर आप बोलिए, हे हमारे देव पितृ, हे हमारे समस्त देव पितृ, मैं आपको भी सादर प्रणाम करके आपका भी आह्वान करता हूं, आप भी आने की कृपा करें और इसे ग्रहण कर मुझे अपना आशीर्वाद दें। और आप बोले, हे हमारे भोले बिसरे पितृ, जो हमारे समस्त जन्मों में जब जब मेरा जन्म हुआ इस धरती पे, आप में से जो भी हमसे संबंधित हो, कोई आप हमारे पिता होंगे, कोई हमारी माता होंगी, कोई नानी दादी काकी दादा दादी नाना नानी, गुरु मित्र, भाई बहन फुआ फूफी, जो भी हैं, आपसे जैसा भी संबंध रहा हो, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को आह्वान करता हूं, आप आने की कृपा करें और आप इसे स्वीकार करें। आप में से मैं सबको करता हूं, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, जिनको मैं पहचानता नहीं हूं, आप हमारे आने के बाद, आने से पहले चले गए, हमें पता नहीं है, आप समस्त पितरों को मैं सादर प्रणाम करके सादर आमंत्रित करता हूं, आप आने की कृपा करें और आप अपने इस पुत्र के द्वारा चढ़ाए गए इस जल को स्वीकार करें। आप जल देते रहिए और ये मानसिक बारी बारी आप करते रहिए। इस बीच में आपको मंत्र का जो जाप करना है, यानी आह्वान करना है शुरू में ही, ठीक है। एक बार जल दिए, हे हमारे दादी के घर के समस्त पितृ, मैं आपको जल दे रहा हूं। फिर रुक करके फिर आह्वान करिए, हे हमारे नानी के घर के पितृ। और जिनकी शादी हो चुकी है, वो आप अपने ससुराल के पितृ को भी बुला करके दीजिए। तो इस प्रकार से दादी दादा के घर के पितृ एक हो गए, नानी नाना के घर के पितृ दो हो गए, देवी पितर तीन हो गए, और आपके सगा संबंधी मित्र गुरु जो भी हैं वो चार हो गए, और पांचवा हो गए इस प्रकार से ससुराल के। तो 5 प्रकार के पितरों को आप प्रणाम करके आह्वान करके आप उनको ये जल में काला तिल, आपको उजला तिल और शक्कर मिश्रित जल को आप उनको दीजिए। देने के बाद इस बीच में आप मंत्र का जाप करते रहिए। या तो ये मंत्र आप जाप करिए, ओम श्री सर्वे पितृभ्यो नमः, या फिर आप ये मंत्र का जाप करिए, ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। यानी कि पितृ गायत्री मंत्र का आप जाप करते रहिए। ये तो हो गया, सुबह सुबह आप अपने पितरों को तर्पण दे दिए, यानी जल दे दिए। वैसे तर्पण का और बहुत बड़ा विधान है, तो उस पर नहीं जाना है, क्योंकि आप पंडिताई की भाषा में आएंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ही सरल तरीका है, सिर्फ ध्यान रखें दक्षिण दिशा की तरफ घूम के, या नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ घूम के सूर्य भगवान को ये करते हुए दे दे। और जो ये मंत्र आप नहीं कर सकते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करके आप भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के माध्यम से आप दे सकते हैं और बोलेंगे, हे पित्र, मैं आपको ये जल, आप खुश होइए, और मैं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु से, नारायण से प्रार्थना करता हूं कि आपको सदगति दें, आपको मोक्ष दें, आपको अपने में विलीन करें और ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर दें, यही मेरी कामना है। हे पितृ, आप जब तक इस धरती लोक पर पितृ पक्ष में हैं, मैं आपको ये भोग जल देता रहूंगा, और मेरा ये उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरे जीवन में, मेरे कार्य में, मेरे व्यापार में, मेरे रोजी रोजगार में, मेरे बच्चों पे, मेरे पत्नी पे, मेरे माँ पे, मेरे बाप पे, मेरे भाइयों पे किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष है, उन सब का निवारण करें, निदान करें। आप हमारे माँ बाप हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पितृ तो हमारे माँ बाप है ना, वो भगवान के पास चले गए। यानी धरती लोक और पितृलोक बीच में है देवलोक के, यानी देवलोक और धरती लोक के बीच में पितृलोक है। भगवान भी कुछ देंगे तो उनसे पूछेंगे। जब तक पितृ को आप प्रसन्न नहीं करते हैं, तब तक कोई फायदा होने वाला आपको नहीं है। लाख जतन कर लीजिए, कुछ नहीं होना है। तो भाई मेरे, ये यदि हम वीडियो कुछ बनाते हैं तो उसको देखा करिए।
आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, इससे हमें कोई 2 रुपया का धन का उपार्जन नहीं हो रहा। मैं यदि 10 मिनट 20 मिनट बना रहा हूँ, इसके लिए हमें आधा घंटा 1 घंटा पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, अपने माइंड को सेटअप करना पड़ता है कि हम आपको क्या देने जा रहे हैं, क्या दें जिससे कि सबका भला हो। आप लोग इसे देखिए भी, और जिस प्रकार से हम निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आप भी उसी निस्वार्थ भाव से हमारे इस वीडियो को उन समस्त जन के पास पहुंचाइए जो पितृदोष के नाम पे ठगे जा रहे हैं और इधर उधर लूटे जा रहे हैं। पितृदोष आप खुद छोटा छोटा सा जतन करेंगे तो मिल जाएगा। इस बीच में और क्या उपाय करना है? गाय को खिलाइए, भोजन दीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो। काली चींटी को दीजिए मीठा खाने के लिए, पीपल के पेड़ के पास कुछ मीठा रखिए, और खीर बना करके भी आप पीपल के पेड़ के पास रख सकते हैं, नदी किनारे रख सकते हैं, वहां कौवा खाएगा। मछली को दीजिए भोजन, कुत्ते को दीजिए भोजन, और गरीब लोगों का भी आप आदर करिए, उसे भी कुछ खाने को दीजिए। कोई गरीब ब्राह्मण, बेचारे गरीब देवता ब्राह्मण मिल जाए, ब्राह्मण देवता मिल जाए तो आप उनको भी दे सकते हैं, उनको भी दीजिए यथासंभव। और इस बीच में कलेश से बचिए, दारू शराब बीड़ी गांजा भांग सिगरेट से बचिए, सहवास करने से बचिए, ये सब सारी चीज से बचिए। आपका 100% हमें भरोसा है कि इस बार यदि आप इतना मात्र इतना चीज आप कर लेते हैं इन 16 दिनों में, तो आपको 100% फायदा मिलेगा, पितृदोष से शांति मिलेगी, घर में गृह क्लेश मिट जाएगा आपका। और डेली शाम में घर के बाहर अपने पितरों का नाम लेकर के उनके स्वागत में आप एक घी का दीपक जलाइए। जिनके पास घी ना हो, बेचारे सरसों का तेल या तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। घर में दक्षिण पश्चिम कॉर्नर साइड में आप एक दीपक वहां भी जलाया करिए। इतना चीज आप करिए, देखिए क्या होता है, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में, ये मेरा भरोसा है अभी तक का। ठीक है। और दूसरा उपाय, कुछ साधक हमारे साधना कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं उपाय दे रहा हूं। ये वीडियो में एक जल का मैंने दिया है, इसको आप लोग करिएगा, ये कॉमन उपाय है, ये आप सभी के लिए है। जय मां कामाख्या। आप सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और इस पितृ पक्ष में आप सभी का भला हो, पितृ दोष से मुक्ति मिले, यही मेरा कामना है। जय मां कामाख्या।